परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी गांव में दो चीजों का होना विनोद भैया बहुत जरूरी है, और तीसरी चीज होवे या ना होवे, लेकिन बाबूजी हर गांव में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो प्रत्येक गांव में भगवान का मंदिर होना चाहिए। ताली बजाओ। जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस सोसाइटी में मंदिर ना होवे, समझना चाहिए यहाँ इंसानों की बस्ती नहीं है, यहाँ सनातनियों की रहवासी बस्ती नहीं है। तो प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक गांव में आदरणीय विनोद भैया एक तो भगवान का मंदिर होना जरूरी है, और प्रत्येक गांव में कम से कम एक शमशान घाट का होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। एक मंदिर होना चाहिए हर गांव में, दूसरा शमशान घाट होना चाहिए हर गांव में। और मंदिर कहां पर होना चाहिए? मंदिर गांव में ऐसी जगह होना चाहिए जहां शोर शराबा बिल्कुल ना होता हो, जहां पर हम बड़े प्रमुदित मन से शांति वाला मन लेकर के जाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठें और अपना मन भगवान में लगावें, अपना ध्यान भगवान में लगावें। और शमशान घाट कहाँ होना चाहिए? शमशान घाट बिल्कुल गांव के बीच ही बीच होना चाहिए, गांव के बीच चौराहे पर होना चाहिए, जहां पर कम से कम हम दिन में 2, 4, 6 बार निकलें और शमशान घाट की जलती हुई चिताओं को देखें। तो चिताओं को देख करके हम भी शिक्षा ले में कि जैसे आज दादाजी जल रहे हैं, आज दादी जी जल रही हैं, आज ये हमारा पड़ोसी जल रहा है, ऐसे ही एक दिन हमको भी जलना है, हम भी जलेंगे, हमको भी यहीं पर आना है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। भगवान ने क्यों कर दिया? उनको दोष नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि पूर्वजों को, महर्षियों को, गुरुजनों को दोष देने का अधिकार मुझ में नहीं, मेरे बाप में भी नहीं है। लेकिन मेरा सिद्धांत ऐसा कहता है, मेरी अल्पज्ञ बुद्धि ऐसा कहती है कि गांव होना चाहिए मंदिर के थोड़े से बाहर, जहां पर लड़ाई झगड़ा, आपसी प्रतिद्वंद ये बिल्कुल ना दिखाई देवे, जहां शोर शराबा बिल्कुल ना होवे। हम भगवान के दरबार में क्यों जाते हैं कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हम शांति से भगवान का दर्शन करके आए, उनकी सेवा करके आए, उनकी पूजा करके आए। मान लो मंदिर ऐसा बना है गांव के बिल्कुल बीचों बीच कि मंदिर के बगल में किसी का घर है और वो पति पत्नी सुबह से झगड़ा चालू कर देते हैं। तो मंदिर में जाओगे, भगवान की पूजा करने में मन कम लगेगा, उनकी लड़ाई आपको ज्यादा सुनाई देगी, तो आपका मन भी वैसे हो जाएगा। तो मंदिर होना चाहिए बिल्कुल साइड में, एकांत में, जहां पर शांति से भजन कर सको, शांति से सेवा कर सको, शांति से पूजा कर सको। और शमशान घाट होना चाहिए बिल्कुल चौराहे पर, बिल्कुल बीचों बीच, जहां से कम तुम दिन में 2-4 बार तो निकलो, जलती हुई चिताओं को देखो, तो तुमको भी ये लगने लगे कि ऐसे एक दिन हमें भी जलना है। अब वो जलने वाला दिन ना जाने कब आ जाए, इसलिए अपने उद्धार के लिए भगवान के चरणों में लिपटे रहो, भगवान के चरणों में पड़े रहो। जलती चिताओं को देखोगे तो तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, तुम्हारा मन बैरागी बनेगा, तुम्हारा मन त्यागी बनेगा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में लगेगा। लेकिन हम लोगों ने मंदिर को तो कर दिया गांव के बीच में कि भगवान को भी तुम्हारी लड़ाई झगड़ा सुनाई देती रहे।
और शमशान घाट जहां से शिक्षा दीक्षा मिलना चाहिए उसको हम लोगों ने कर दिया गांव से बहुत दूर। और कोई कोई तो शमशान घाट वाले रास्ते से साल में 1-2 बार ही निकल पाता है मेरे प्यारे। वो क्या शिक्षा लेगा? अंतिम सत्य दिखाई देना चाहिए और व्यक्ति को अंतिम सत्य बाबूजी शमशान घाट में जलते हुए सबको देख करके ही प्राप्त होता है।